अहमद भाई, ये वैलेंटाइन जो है, कुछ लोग कहते हैं कि हम व्हाट्स रॉन्ग के मदर को दें, अपनी सिस्टर को लव एक्सप्रेस कर दें, वाइफ को कर दें, इसमें क्या बुराई है? बट लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट कि ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है वो हमें भी पता है, और इसमें क्या क्या होता है और मेन मकसद इसका क्या है वो हम सबको मालूम है कि इसको किस डायरेक्शन में जो है वो लेकर जाया जाता है। और इसका कंपनीज बहुत फ़ायदा उठाती हैं। बैलून, जैसे आपने कहा ना कि गोरों को आपने इतना नहीं सेलिब्रेट करते देखा जितना हमारे मीडिया को और इन सब को सेलिब्रेट करते देखा है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो करंट जनरेशन है ना, उसको इतना ज़्यादा ये फीड कर दिया गया है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम टू इमेजिन कि मेरी अरेंज मैरिज भी हो सकती है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम टू एक्चुअली इमेजिन कि यार मैं बग़ैर कोई रिलेशन चलाए किसी से शादी भी करूं। और ये ओवर द ईयर्स बहुत इस पे काम हुआ है, ट्रस्ट मी। मतलब आप यंगस्टर के साथ बैठे एंड यू टेल देम कि अरेंज मैरिज भी कोई चीज़ होती है और बग़ैर देखे लड़की से शादी हो जाया करती थी पुराने ज़माने में, इट विल पुट देम ऑफ। ये भी होता है, ये कैसे हो सकता है? जब तक आप मिले ना, बात ना करें, कुछ रिलेशन ना चलाएं, आपको कैसे अगले का पता लगेगा? और आई थिंक कि इस चीज़ के बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। असल में अली भाई, ये ना जो ये बात करते हैं ना कि ये कैसे हो सकता है कि हम किसी को अगर मिले ना और उनसे बात ना करें या उनके साथ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम अकेले में ना गुजारें, तब तक कि हम जांच नहीं सकते कि हम शादी कर सकते हैं या शादी सक्सेसफुल हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये तो एम्पिरिकली और एग्जांपल्स आप देख लेंगे अपने इर्द गिर्द, उससे हम बता सकते हैं कि ये बिल्कुल ही एक फॉल्स अजम्पशन है। उसकी वजह ये है, और आपको भी पता होगा, कितने हैं लोग जो एक रिलेशनशिप के अंदर होते हैं, हराम रिलेशनशिप के अंदर, प्री मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर, और वो हो सकता है 1, 2, 3, 4 साल भी रहें और शादी कर लें और उसके बाद उनकी शादी आगे कामयाब ना हो। सही, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं इस किस्म की। On the other hand, we have also examples where there was an arranged marriage where the couple didn't know each other and they ended up having a very successful marriage. So कोई hard and fast rule नहीं है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि यार जब तक मैं मिलूंगा नहीं या मैं एक specific amount of time के लिए अकेला उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करूंगा तब तक मैं डिसाइड नहीं कर सकता। ये that is not true। हाँ, society has maybe started making you think कि you can't you can't do this, लेकिन it's not true। अगर आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द भी देख लेंगे एग्जाम्पल्स, तो आपको पता लग जाएगा। तो इसलिए ये कल्चर जो क्रिएट किया गया है ना, जैसे आपने भी कहा ना कि इट हैज़ हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। यानी जब आप और मैं छोटे थे तब एक फ़र्क किस्म का इन्वायरमेंट थी, हमारे जो पेरेंट्स के टाइम पे एक और फ़र्क किस्म का इन्वायरमेंट है। अब ये इन्वायरमेंट यहाँ तक कैसे पहुँचा उसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, लेकिन ये एक रियल प्रॉब्लम है। अब मैं इसमें ना आपको थोड़ी सी और भी चाहूँगा मिसाल दूँ कि देखें इस्लामिक सिस्टम कितना सिक्योर है, कितना खूबसूरत है और कितना प्रोटेक्ट करता है हर बंदे को, हर पार्टी को। कि आपने किसी को अप्रोच करना है, आप डिग्निटी के साथ, डिसेंसी के साथ उसके फादर को अप्रोच करो, आप उनसे इजहार करो अपनी पसंद का, ताकि लड़की के वली इन्वॉल्व हो। वेस्ट में क्या है, अगर इफ़ यू लुक एट देयर सिस्टम, जो जिसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस वो बियर भी कर रहे हैं, और हम सिंसेरली उनको भी समझाते रहते हैं और समझाना चाहेंगे इंशाल्लाह कि व्हाट हैपन्स देयर इज़ कि औरत अकेली है, वो किसी के भी साथ रिलेशनशिप बना लेती है। ऐसा मर्द जो पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का कायल नहीं है, उसके लिए एक आइडियल सिचुएशन है कि मुझे एक औरत मिल जाए जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, उसको मैं इमोशनली जिस तरह भी इन्वॉल्व करूं, फिर वो उसको यूज़ करे, अब्यूज़ करे, जो करे, उसको बाद वो कहे जी कि बस अब हमारा नहीं चल सकता मामला। तो वो सारी जो एनर्जीज़ इस्तेमाल हुई हैं वो किस खाते में इस्तेमाल हुई हैं? पहली बात ये नहीं हमारे लोग सोचते कि भाई कितने चांसेस हैं कि जब आप उस बंदे से अकेले मिल रहे हैं तो उसको लीव करने के चांसेस ज़्यादा हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे इसके चांसेस ज़्यादा हैं, आप उसको ओन नहीं करेंगे इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एट द एंड आप एक्सक्यूज़ दे देंगे कि भाई इट डिडंट टर्न आउट वेल, नहीं बनी हमारी आपस में, तो बस ठीक है, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊँ। तो आपने क्या मजाक समझा हुआ है अगले के इमोशंस को?
आपने अगले बंदे को मजाक समझ लिया है। तो इस्लाम जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, इस्लामिक सिस्टम, कि आओ डिग्निटी से मिलो, बैठो, फैमिलीज मिलें, बात करें, ताकि एक वो ऑफिशियल बात हो रही, और कल को रिश्ता होता है तो सारे साथ खड़े हैं और लोग निभाने की तरफ जाएं चीज़ को, बजाय कि ये सोचते रहें कि नहीं अब हमारा बना नहीं, अब हमें अलहदा होना है, वी डिडंट वर्क आउट, वी वर इन अ लिव इन रिलेशनशिप एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उसकी तबाहकारियाँ हमारे लोगों को जो है वो एहसास नहीं हो रहा है।